हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। देखिए, आज मैं आपके सामने काफ़ी दिनों में एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। यह है उत्तराखंड के जो जनरल नॉलेज है उससे संबंधित है, क्योंकि मेरे जितने भी शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट हैं वे बार बार उनकी यही डिमांड रही कि आप उत्तराखंड में पढ़ा दें, उत्तराखंड के बारे में जानकारी दे दें। तो अब मैं आपको ये कुछ जानकारी उत्तराखंड के बारे में दे रहा हूँ। बारी बारी से आपके पास वीडियो आती रहेगी। देखिए, उत्तराखंड जो है एक अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में प्राकृतिक सौंदर्य बहुतायत मात्रा में है और उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी पुकारा जाता है। जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि वगैरह हुए हैं, अधिकतर तपस्या और साधना इन्होंने उत्तराखंड के जंगलों में, उत्तराखंड की पहाड़ियों में ही, उत्तराखंड की गुफाओं में ही की है। ठीक है। तो आपने सुना होगा कि वनों को बचाने के लिए 1990 में चिपको आंदोलन जो किया था, उसके प्रतिपादक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी। माननीय सुंदरलाल बहुगुणा जी को ने ये आपका चिपको आंदोलन चलाया था। वे भी उत्तराखंड के ही निवासी थे। और देखो, सबसे पुराना जो ये है नैनीताल में के पास जिम कॉर्बेट, ये सबसे पुराना 1936 में इसका निर्माण कराया गया था। और ये शेर जो बाघ वगैरह इनकी संरक्षण के लिए ये इसका जिम कॉर्बेट का निर्माण किया गया था। राइट। और नंदा देवी यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला में है, जो कि 7,816 मीटर ऊंचाई पर है। राइट। केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि 4 धाम यात्राएं सब उत्तराखंड में ही है। और ये हरिद्वार, ऋषिकेश यहाँ के बहुत ही पवित्र स्थल है। हरिद्वार में कुंभ मेला बढ़ता है और इस्लाम संप्रदाय के जो लोग हैं उनके लिए यह कलियर शरीफ, जिसको भी सब धर्म के ही लोग मानते हैं, ये भी उत्तराखंड में ही है। तो सबसे ऊंचा शिव मंदिर कुंडनाथ का जो है, दुनिया का सबसे ऊंचा जो शिव मंदिर है वो 3,680 मीटर ऊंचाई पर है। वह भी उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा नगर है। और उत्तराखंड की देहरादून बहुत खूबसूरत है। देहरादून के आसपास का परिदृश्य बहुत ही सुंदर है। वहाँ पर अच्छा, इसमें जो भाषा है, यहाँ की बहुतायत मात्रा में भाषा हिंदी बोली जाती है, लेकिन गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा भी का भी प्रयोग यहाँ पर होता है, क्योंकि इसके हमारे 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, इसके 2 ही मंडल है यहाँ पर। राइट। और 13 जिले हैं। तो ये भाषा जो है हमारी हिंदी के गढ़वाली, कुमाऊं, गढ़वाली क्षेत्र में ज़्यादातर गढ़वाली बोलते हैं और कुमाऊं में कुमाऊनी भाषा बोली जाती है। ये नीम करोली धाम भी उत्तराखंड में ही है, जिसमें 16 जून को एक विशेष मेला लगता है। देखिए, उत्तराखंड में जो नदी है उसमें सबसे जो ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध नदी है और फेमस नदी है वह गंगा नदी। गंगा नदी हरिद्वार में बहती है, हरिद्वार ऋषिकेश में, जिसका जल बहुत ही, गंगा जल अपने जन्म से और मृत्यु तक हर समय मतलब ये प्रयाग किया था। आज मैं आपको सबसे पहले जो वीडियो बता रहा हूँ, ये गंगा नदी, गंगा नदी को क्या कहते हैं? गंगा नदी कहाँ से नहीं? गंगोत्री से। यमुना कहाँ से नहीं? यमुनोत्री से। बट ये जो छोटे लेवल के जो होते हैं ना आपके पेपर, उसमें ऑप्शन यही आ जाते हैं। राइट। लेकिन जो पीसीएस लेवल के हैं या अगले मतलब बड़े यूकेपीएससी है जो भी है, उसमें जो क्वेश्चन आता है उसमें थोड़ा डीप चलते हैं उसमें। राइट। तो आज मैं आपको कुछ नदियों के बारे में बता रहा हूँ, उत्तराखंड की प्रमुख नदियों के बारे में। देखो, एक जगह हमारे यहाँ होती है बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये बहुत फेमस जगह है, ऊंचाई पर है काफी। ठीक है। तो बद्रीनाथ में एक जगह है संतोपत। ये यहाँ पर बर्फ का ग्लेशियर, बर्फ के ग्लेशियर ये घुलते हैं और ये नदी का रूप बना लेते हैं। राइट। और ये जैसे जैसे ही मतलब गर्मी बढ़ती है तो वैसे वैसे पानी, जो जल है वो बर्फ वो पिघलकर नदियों के रूप में आ जाती है। और नदियाँ आप देख भी रहे होंगे अभी कितने खतरनाक रूप उन्होंने दिखाए हैं। कारण क्या है कि हमने उन पे उस रास्ते पर अतिक्रमण किया और बिना सोचे समझे, बिना उसके ही हम निर्माण करते चले गए। और गंगा, देखो, पानी तो अपना रास्ता अपने आप बना लेता है, इसको किसी को रोकने की ताकत नहीं है। पानी, जल जो है ना, ये जल बहुत ही विशाल तीव्र गति से चलता है और इसी की गति पर ही हमने बड़े बड़े टरबाइन लगाकर बिजलियां पैदा की है। राइट।
तो देखो ये बद्रीनाथ में एक जगह है संतोपत, बर्फ का ग्लेशियर, संतोपत हिमानी बोलते हैं इसको, संतोपत हिमानी, बर्फ के ग्लेशियर को क्या बोलते हैं, हिमानी, राइट। तो यहाँ से दो नदियां निकलती है, एक तो धौली गंगा और एक विष्णु गंगा। क्या, धौली और विष्णु गंगा, धौली गंगा विष्णु गंगा, ये समान गहराई वाली नदियां होती हैं और यहां पर आकर ये मिलती हैं विष्णु प्रयाग में, राइट। कहां मिलती हैं, धौली गंगा विष्णु गंगा कहां मिलती है, विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग, हमारे यहाँ पंच प्रयाग हैं, उसमें पंच प्रयाग में एक प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग, राइट। तो ये जब दो नदियां बराबर मिलती हैं तो यहां से ये एक नई नदी का निर्माण हो जाता है, उसका नाम है अलकनंदा। ये ध्यान रखना कि समान गहराई वाली नदी, इन दोनों की समान गहराई वाली नदी है, राइट। और ये दोनों समान गहराई वाली नदी जब एक जगह मिलती है तो इनका नाम परिवर्तन हो जाता है। दो नदियों के मिलने की जगह को क्या बोलते हैं, प्रयाग, मिलन, प्रयाग। दो नदियां अगर मिल रही हैं तो ये प्रयाग हो गया, यानी धौली गंगा और विष्णु गंगा जब दोनों एक जगह मिल जाएंगी तो ये इनका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलकनंदा। ये कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग से स्टार्ट होती है, राइट। ये ध्यान रखना है, बहुत ये जीके में आता है, इसको डीपली थोड़ा सा अगर इसको अच्छे समझेंगे, क्या समझेंगे कि धौली गंगा विष्णु गंगा कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग में, उसका नाम बन जाता है अलकनंदा, क्योंकि इनका शेयर जो है 50-50% है। जहां भी ये समान होगी तो वहां दूसरा जो नदी बनेगी संगम के बाद तो उसका नाम बदल जाएगा, राइट। तो ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद ये अलकनंदा चली आ रही है, तो अलकनंदा में एक जगह है नंद प्रयाग, राइट। यहां से नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी ये आकर यहां पर नंद प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। और अलकनंदा बड़ी नदी है और ये छोटी नदी है, इसका शेयर ज्यादा है, 50% से ज्यादा है और ये कम है, राइट। तो ये नाम किसका रहेगा, अलकनंदा। ये छोटी नदी इसमें आकर मिल गई तो ये नाम क्या रहा, अलकनंदा, क्योंकि अलकनंदा गहरी नदी है और जो गहरी नदी है नाम उसी का ही चलता है, राइट। ये तो आपको पता है, जिसमें ताकत है उसी का ही सब कुछ चलता है। तो आप देख भी रहे होंगे, देश विदेश सब जगह हो रहा है ऐसा। तो ये देखो, ये जगह जो है ये है नंद प्रयाग बन जाती है। हमारे पंच प्रयाग में दूसरा प्रयाग क्या है, नंद प्रयाग। पहला प्रयाग क्या है, विष्णु प्रयाग, दूसरा प्रयाग है नंद प्रयाग, राइट। इसके बाद ये यहां से जब आगे चलती है, अलकनंदा ही चल रही है, इसका नाम अलकनंदा ही रहेगा। अलकनंदा ये रहेगी तो यहां से एक ये पिंडार नदी इधर से आगे ये कर्ण प्रयाग में मिल जाती है, राइट। कर्ण प्रयाग तीसरा प्रयाग है, पंच प्रयाग में तीसरा प्रयाग है कर्ण प्रयाग, राइट। तो ये कर्ण प्रयाग में आकर पिंडार नदी यहां पर मिल जाती है और पिंडार नदी का भी शेयर कम है, ये गहरी नदी है, तो नाम किसका खत्म हो जाएगा, पिंडार का, ये बन जाएगी अलकनंदा, क्योंकि बड़ेगा ही बोलबाला होता है और ये इसका शेयर ज्यादा है 50 से, तो ये अलकनंदा में मिलकर ये अलकनंदा ही रहेगी। ये कर्ण प्रयाग में तीसरा जो हमारा प्रयाग है वो कर्ण प्रयाग है, कर्ण प्रयाग में इसका मिल जाता है, राइट। अच्छा, इसके बाद फिर ये चलती आ जाता है जगह रुद्रप्रयाग, राइट। रुद्रप्रयाग में यहां ये रुद्रप्रयाग है, देखो केदारनाथ से एक नदी चलती है मंदाकिनी, कौन सी नदी, मंदाकिनी, और यहाँ आके इससे अलकनंदा में मिल जाती है। मंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा मिल जाती है और यहाँ पर इनका मिलन होता है और ये भी इसका शेयर कम है, ये ज्यादा है, तो बड़ी नदी कौन सी है, अलकनंदा, तो इसका नाम अलकनंदा ही रहेगा और मंदाकिनी यहाँ पर समाप्त हो जाती है, राइट। यहाँ तक तो रुद्रप्रयाग तक मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन हो रहा है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडार नदी का हो रहा है, नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का हो रहा है, और यहाँ पर धौली गंगा विष्णु गंगा का विष्णु प्रयाग में हो रहा है, राइट। ये आपको अच्छे से जान लेनी चाहिए और मैं बहुत आपको आसान भाषा में बता रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। रुद्रप्रयाग के बाद देखो ये एक जगह है देवप्रयाग, देवप्रयाग बहुत खूबसूरत जगह है। अभी आपको थोड़ा जरा बाढ़ ज्यादा आ गई ना थोड़ा, नहीं तो देखो उत्तर काशी जो है ना, उत्तर काशी में गंगोत्री है, गंगोत्री के गोमुख से जो गंगो निकलती है नदी, उसका नाम है भागीरथी। भागीरथी के बारे में तो मुझे पता नहीं, जरूरत नहीं, कि पुराना इतिहास है हमारा। तो भगीरथ जो है अपने तप से लाए थे अपने जो पूर्वज हैं उनका उद्धार करने के लिए। तो भागीरथी नदी चलती कहाँ से है,
गंगोत्री गोमुख उत्तरकाशी से। ये कौन सी है? भगीरथी नदी। शास्त्रों में भी इसका नाम भगीरथी नदी के ही नाम से जाना जाता है, राइट। तो इसका ये बड़ी नदी है, जैसे अलकनंदा नदी आ रही है ना, इनका शेयर 50-50%, मतलब बराबर टक्कर की नदियां हैं दोनों में। तो ये कौन सी हुई? भागीरथी हुई है, अलकनंदा हुई। तो ये चली आ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर आकर ये इनका मिलन होता है देवप्रयाग में। देवप्रयाग, तो अलकनंदा और भागीरथी का मिलन देवप्रयाग में होता है, तो गंगा नदी का निर्माण होता है। यहां से गंगा नदी कहा जाती है, कहां से? देवप्रयाग के बाद। अलकनंदा और भागीरथी का शेयर 50-50% है, यानी बराबर गहराई की नदी है। तो इनका जो बराबर गहराई की नदी मिलेंगी तो आगे नाम बदल जाता है, राइट। जैसे धौली गंगा विष्णु गंगा का नाम बदलकर अलकनंदा हुआ, ठीक है। जबकि छोटी छोटी नदियां मिलती रही, बट कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। ये भागीरथी नदी है, बहुत बड़ी नदी है, और इसको ये देवप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है, तो गंगा नदी बन जाती है, राइट। अब देखो ये जो भागीरथी है, इससे थोड़ा इससे पहले एक नदी मिलती है भिलांगना। आपने नाम सुना भी होगा, तो नहीं सुना है मैं बता रहा हूँ। भिलांगना, भिलांगना नदी का जहां ये मिलन होता है, यहाँ पर बांध बनाया गया है जिसको टिहरी बांध, जो कि बहुत फेमस है, सब जानते हैं, कोई इससे मतलब अपरिचित नहीं है। टिहरी बांध, टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है ऊंचाई में, राइट। इसका 260 मीटर ऊंचा बांध है, और ये टिहरी बांध कहाँ बना है? भागीरथी और भिलांगना के सपोर्ट यहाँ पर, ठीक है। तो भागीरथी टिहरी बांध है, बहुत ऊंचाई पर है। इसमें जल मतलब अगर कभी कुछ गड़बड़ होती है तो बहुत कुछ नुकसान होने की आशंका है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा देखो, ये जो बांध है टिहरी बांध, इसके सपोर्ट में एक बांध है, उसका नाम है कुटेश्वर बांध। आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी कोई बांध होते हैं तो उसके सपोर्ट में एक बांध अलग से बनाया जाता है, ताकि कुछ रक्षा के लिए, कुछ मतलब जैसे 1 और 1 11 होते हैं। आवाज मेरे साथ चल, मैं देखता हूँ कौन है। तो जब 2 हो जाते हैं तो 1 और 1 11 हो जाते हैं, राइट। जैसे पंजाब में जो सतलज नदी है, सतलज नदी पर कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध। और भाखड़ा बांध का सपोर्ट बांध कौन सा है? नागल। तो हम क्या बोलते हैं? भाखड़ा नागल बांध। लेकिन भाखड़ा बांध अलग है और नागल बांध अलग है, वो सतलज नदी पर, राइट। तो ये है, और ये जैसे ये सबसे ऊंचा बांध है। वैसे हीराकुंड बांध वो लंबे बांध में आता है, वो लंबाई में है। तो ये यहाँ पर इनका मिलन हो जाता है गंगा नदी का। गंगा नदी ये हरिद्वार, अच्छा ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारे जो पंचप्रयाग हैं, पंचप्रयाग में आपको सबसे पहला है विष्णु का ही एक अवतार हुए नंद, यानी कान्हा जी। तो ये क्या हो गया? नंद प्रयाग हो गया। इनके कान में क्या पहनते थे? कर्ण कुंडल, तो कर्ण प्रयाग हो गया। फिर इसके बाद आता है रुद्र प्रयाग, गले में रुद्र की माला, और ये सब देवताओं का रूप है, तो देव प्रयाग। तो ये पंच प्रयाग हमारे हुए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ठीक है। तो आपको ये पंच प्रयाग जो है हमारे बहुत ही मतलब पूजनीय स्थल हैं। इनके बारे में बहुत जानकारी, मतलब इनके बारे में क्वेश्चन अधिकतर जो है आपकी परीक्षा में आएंगे पंच प्रयाग के बारे में, राइट। तो इनको ध्यान से देखना, राइट। और ये देखो कि गंगा नदी का जो नाम है वो भागीरथी और अलकनंदा जब ये मिलती है देवप्रयाग में, तो उसके बाद इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा नदी। गंगा छोटे जो पेपर होते हैं ना, जो छोटे लेवल के पेपर हो, उसमें यही आता है ऑप्शन गौमुख। जैसे गंगोत्री, गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना निकलती है। लेकिन ये क्या है कि गंगा का उद्गम होता है, यानी कि ये मिलन होकर गंगा नदी का निर्माण, देवप्रयाग के बाद गंगा नदी चलती है। और ये फिर अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और तुम्हारा कानपुर, और ये तुम्हारा जो ये कहाँ जाती है? गंगा सागर में जाकर मिलती है, राइट। तो ये वेस्ट बंगाल में इसको भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। शास्त्रों में भी भागीरथी का ही उल्लेख है अधिकतर। तो इसलिए भागीरथी और गंगा इन्हें एक ही रूप में माना जाता है, राइट। लेकिन आपने देख लिया कि कितनी नदियों के मिलन के बाद ये गंगा नदी यहाँ पर मिलती है। अब ये एक बहुत ही तथ्य है कि गंगा जल हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हर काम में, हमारे सुख दुख सब, मतलब जितने भी हमारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें गंगा जल का प्रयोग जरूर होता है। ये तो आपको मालूम ही होगा। गंगा जल को हिंदू लोग या सभी मतलब अति पवित्र मानते हैं, और ये भी आपको मालूम ही है, राइट। तो गंगा जी में के जल में कीड़े कभी नहीं पड़ते, क्योंकि इसके अंदर जो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से जड़ी बूटियां और ये मतलब हर चीज, मतलब इतना अच्छा, इतना
मतलब सुंदर पानी जो है ना, जो इसमें होता है, तो उसमें बैक्टीरियल जो है उसके जो कीटाणु है वे सब कीटाणु खत्म कर देता है। और आप इस गंगा जल को कितने भी दिन सुरक्षित रख सकते हो, कभी इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। राइट, तो ये कारण क्या है गंगा जल में कीड़े क्यों नहीं पड़ते, क्योंकि ये सब जड़ी बूटियों से निर्मित, सब कोई कोई गंदा, कोई मतलब जितने भी मतलब पहाड़ों क्षेत्रों से, मतलब एक संघर्ष करता हो पानी, नदियों से, पहाड़ों पत्थरों से, बहुत कुछ मतलब संघर्ष झेलता हुआ ये यहाँ तक हरिद्वार तक आकर मिलता है। और अस्थि विसर्जन वगैरह जहाँ भी होते हैं वहाँ का भी एक मान्यता है कि वहाँ के पानी में भी कीड़े नहीं पड़ते, ये ध्यान रखिए। तो आज मैंने आपको ये स्टार्टिंग दिखाई है, तो इसके बाद में लगातार आपको उत्तराखंड के बारे में नई नई वीडियो देता रहूँगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में बता दें, कुछ कमियां हैं तो आप अभी बता दें, तो मैं आगे सुधार कर लूँगा। और ये मेरा जो चैनल है ए बी दुनिया, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी मुझे उत्साह मिलता रहे और मैं आपको नई नई जानकारी जो है देता रहूं। और आपको मेरा फ़ोन नंबर 9997393588, अगर मेरे से कुछ पूछना है आपको तो आप मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।